माननीय उपाध्यक्ष राज्य योजना आयोग नवीन चंद वाजपेयी जी, Nilofer Porzan, I do not know whether I am pronouncing it correctly or not. नीलोफर का सहयोग हमें काफ़ी मिलता रहता है हर कार्यक्रम में। अभी रिसेंटली सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट के जो 27 हमारे पूरे प्रदेश भर में चल रहे हैं, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी शी वॉज देयर, एंड यूनिसेफ हैज़ बीन देयर इन अ सपोर्टिव रोल फॉर वेरियस प्रोग्राम्स विच द स्टेट इज अंडरटेकिंग। आमोद काफ़ी पायनियरिंग एफर्ट्स इनकी रही हैं हेल्थ के क्षेत्र में। मुझे उम्मीद थी कि आमोद अपने एड्रेस में एम स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसके ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया है और जिसको अब हम पायलट के रूप में चलाने भी जा रहे हैं, उसके ऊपर डेलिबरेट करेंगे, बट ही चोज नॉट टू मेंशन हिज अचीवमेंट्स, सो आई विल फ्लैग देम एज एंड व्हेन द रेफरेंस कम्स। मुझे ओसामा को भी देख करके काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं एक डिफरेंट कैपेसिटी में ओसामा से एसोसिएटेड रहा। आई वॉज जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एंड वी initiated the community radio scheme there, and one of the big problems in selecting beneficiaries or organizations for community radio stations was to identify which are the good NGOs and which are the fake NGOs. So we created a group, and we zeroed in on a number of activists, social activists, and people who know the sector, who know the NGOs, and who are working in the field, and Osama was one of them. So I am very happy. उसमें हमने कई फिर कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस को परमिशंस दी, और आई एम हैप्पी टू नोट नाउ दैट क्वाइट नंबर ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हैव कम अप। आई बिलीव आप अभी भी यू मस्ट बी कंटिन्यूइंग योर एसोसिएशन विद कम्युनिटी रेडियो। You are not there now? So you are also there. So that was also a very good experience in engaging the community, and यूपी में अभी उसका पूरा फ़ायदा हम लोग नहीं उठा पाए हैं, and we'll see how that community radio stations also can be spread over here. Now coming to the topic, basically mobile usage. गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट में, वैसे तो कई जगह पे इनिशिएटिव्स हुए हैं, अभी पावर हेल्पलाइन जो विमेन हेल्पलाइन है उसका आपने देखा ही है, हेल्थ में भी कई इनिशिएटिव्स ऑलरेडी लॉन्च हो गए हैं, एंड सम आर इन दी पाइपलाइन. One of the big initiatives of UP government has been providing mobile phones to ASHAs, ANMs, and MOICs. About 1.44 lakh mobile phones have been distributed, and this is a unique initiative in UP. Field level workers को ये हमने BSNL के सहयोग से provide कर दिए हैं, and now we are in the process of launching applications for use of those phones. You see, coming to the statistics, basically पूरे country में अगर हम मोबाइल की penetration देखें तो लगभग 93 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं all over the country, और उसमें से लगभग 12.75 करोड़ के करीब मोबाइल फ़ोन यूज़र्स यूपी में हैं, जो TRAI के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उसके हिसाब से. तो अगर कंट्री में टेली डेंसिटी लेट्स से 75% है, तो यूपी का भी जो स्टेटिस्टिक्स है वो लगभग 57% के करीब टेली डेंसिटी है. दैट मीन्स out of every 100 people, 57 people have a mobile phone in UP now. Of course, there is a रूरल अर्बन डिस्पैरिटी, रूरल एरियाज में पेनिट्रेशन अभी भी काफ़ी लो है. सो डिस्पाइट लो पेनिट्रेशन इन यूपी एज ऑफ नाउ, मोबाइल फ़ोन यूज़र्स की विच इज़ इंक्रीजिंग ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर. द ग्रोथ रेट इज़, अगर नेशनल एवरेज 1.9% है ग्रोथ का मोबाइल फ़ोन यूज़र्स का, तो यूपी में लगभग 2.8% के करीब ग्रोथ रेट फ्रॉम क्वार्टर टू क्वार्टर चल रहा है. सो इट इज़ increasing very rapidly. And therefore, it is imperative that we utilize the power of the mobile for delivery of schemes, services to the public. अब इसके दो पहलू हैं. एक तो ये कि how the citizen can be made aware of their entitlements, and the access to the health services can be increased. And there can be more pressure can be put on our machinery, because unless people know their entitlements, they will not be able to put pressure on the machinery. So पहली बात तो ये है कि उनको उनके entitlements की जानकारी कैसे हम थ्रू मोबाइल कराएं, इस पेनिट्रेशन का हम कैसे लाभ लें.
एंड सेकेंडली जो हमारे फील्ड लेवल वर्कर्स हैं, स्पेशली आशाज, जैसा मैंने बताया कि लगभग 1.5 लाख के करीब अब आशाज हमारे यहाँ पे होने जा रही हैं, एंड जो हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट माध्यम है पब्लिक तक पहुँचने का और सर्विसेज डिलीवर करने का, और उनकी एक्सेस जो है जितने भी रिमोट एरिया में हमारे सर्विस सेंटर्स हैं उन तक पहुँचाने के लिए। सो उनको हम कैसे स्ट्रेंथन करें, उनको कैसे एम्पावर करें, उनकी जानकारी कैसे बढ़ाएं, उनकी ट्रेनिंग कैसे मोबाइल के माध्यम से कर सकें, उनके ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल हम कैसे कर सकें। I mean, this is so. On one hand, we need to empower the citizen utilizing the mobile phones. On the other, we need to strengthen our field level workers and build their capacities so that they are able to deliver better. So, जहाँ तक फर्स्ट आस्पेक्ट की बात है, empowering the citizens, you might be aware कि यूपी में 5 हेल्पलाइंस हम ऑपरेट कर रहे हैं। पहली हेल्पलाइन तो डीजी मेडिकल हेल्थ के यहाँ पे है, एंड जितने भी हमारे स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड कार्यक्रम हैं इन जनरल, चाहे वो फैसिलिटीज़ के बारे में हो, चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन के बारे में हो, चाहे वो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी के बारे में हो, किसी की भी कोई क्वेरी है, कोई कंप्लेंट करना चाहता है, सो ही कैन जस्ट पिक अप हिज मोबाइल, रिंग अप द कॉल सेंटर, एंड इट इज़ अ टोल फ्री कॉल सेंटर, एंड दे विल बी एबल टू lodge their complaint. And every month we keep on getting a number of complaints and we try to sort them out, and we also keep on getting feedback through this helpline. जो दूसरा हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम एरिया है वो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसके ऊपर बेसिकली द एंटायर नेशनल हेल्थ मिशन इज़ फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग both these rates. Fortunately, the achievement of UP has been very good as far as the maternal mortality rate is concerned. लगभग जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 300 थी वो घट करके एक साल में 2011 से 2012 के बीच में इट हैज़ कम डाउन टू 258 नाउ, बट स्टिल it is much higher than the national average, and we need to work a lot in bringing it down. And accordingly, we also need to utilize the power of the mobile, as I said, to bring it down further. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में थोड़ा सा हमें इम्प्रूवमेंट हुआ, 57 से लेकर के हम 53 के करीब आ पाए, और उसमें भी अभी हम नेशनल एवरेज से काफ़ी नीचे हैं, एंड वी नीड टू इम्प्रूव अपॉन इट. सो एक तो हम लोगों ने जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा योजना, जो बेसिकली इन दोनों ही रेट्स के बारे में कंसर्न है, एंड द अल्टीमेट आउटकम विच इज़ एक्सपेक्टेड इज़ कि इसको हम जो अपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं वो धीरे धीरे अचीव कर सकें. सो उसके लिए भी एक हेल्पलाइन हम चला रहे हैं. जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में लोगों के एंटाइटलमेंट्स क्या हैं, कहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, क्या फ्री डिलीवरीज़ की व्यवस्था है, एंटीनेटल केयर, पोस्ट डिलीवरी केयर क्या है, कहाँ पे उनको ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सकती हैं, कहीं उनको ये नहीं मिल रही सुविधा तो कैसे दी जा सकती है. तो इस सब की जानकारी हम इस हेल्पलाइन के माध्यम से दे रहे हैं. एक थर्ड हेल्पलाइन जो हमारी चल रही है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की एंटाइटलमेंट्स को लेकर के है, जो गरीब जो BPL परिवार हैं या जो और मनरेगा वर्कर्स हैं, जो और हमने उसमें कैटेगरीज हैं, उनके लोगों को अगर कोई असुविधा है, उनका कार्ड नहीं बन रहा, वो इस हेल्पलाइन को कॉल करके दे कैन सीक देयर एंटाइटलमेंट्स. सो ये तीन इनकी जानकारी कम थी. पीछे आमोद ने भी उस बात को लेकर के चिंता प्रकट की, तो हम लोगों ने इन 5 हेल्पलाइन को, अभी 2 हेल्पलाइन के बारे में और बता रहा हूँ, सभी स्वास्थ्य भवनों के ऊपर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर लिखवा दिया है, जिससे कि लोगों को इसकी जानकारी हो, सो दैट दे कम टू नो ऑफ इट. एंड द नंबर ऑफ कॉल्स हैज स्टार्टेड टू इंक्रीज नाउ इन दीज कॉल सेंटर्स. जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी 2 सेवाएं चल रही हैं, 102 और 108, यू माइट बी अवेयर ऑफ इट, इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड नेशनल एम्बुलेंस सर्विस. ये भी सब मोबाइल फ़ोन बेस्ड हैं बेसिकली. एंड वन ऑफ द मेन रीजंस जिसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हाई था वो ये था कि ट्रांसपोर्ट के ऊपर कौन खर्चा करे. गरीब आदमी है, अब वो ठीक है घर में डिलीवरी हो जाए तो अच्छा है, अननेसेसरी इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, अस्पताल में जाएंगे तो दवाइयों पे भी खर्च होगा. सो ऑल दोज इश्यूज हैव नाउ गॉट सॉर्टेड आउट जस्ट बाय बिकॉज मोबाइल से कॉल करना किसी के लिए बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है.
उसने मोबाइल फ़ोन पिकअप किया, 102 पे उसने रिंग करी, उसका कोई खर्चा नहीं है। मोबाइल से फ़ोन करते ही विद इन 20 मिनट्स उसके पास में घर पे एम्बुलेंस पहुंच गई, उसको पिकअप किया उसने और स्वास्थ्य केंद्र पे ले गया। तो नथिंग लाइक इट, मतलब इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। एंड देयर फॉर द एम्फेसिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज़ कि इस पूरे मैकेनिज्म को, जिससे कि हम एक्सेस बढ़ा पा रहे हैं, जिससे कि हम, and it will have a direct impact on, once you increase the institutional deliveries, once you reduce their out of pocket expenditure of a person, and he is able to contact the government and access the services just by dialing one number. I mean, nothing can be better than this. एंड अगर उसको कोई शिकायत है, मान लीजिए 102 108 से उसको नहीं कोई बेनिफिट मिल पा रहा, तो ही इज एबल टू कॉल अप द हेल्पलाइन एंड रजिस्टर हिज कंप्लेंट ऑल्सो. सो वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव अपॉन दिस सिस्टम एंड आई एम होपफुल. अभी हम 1000 नई एम्बुलेंसेज और पंप करने जा रहे हैं MCH सिस्टम में. एंड दिस एक्सेस विच द गवर्नमेंट इंटेंड्स कि ये एक्सेस हम एक आम आदमी तक, गरीब तक पहुँचाएँ. आई एम होपफुल कि ये बाई सितंबर एंड we'll be having 2000 ambulances under 102 and about 1000 ambulances under EMTS, which is emergency medical transport service, और उसमें भी 60% of the patient load is pregnant women. So I am quite sure कि इस पूरे एफर्ट से इस फाइनेंशियल ईयर के एंड पे जो आंकड़े आएंगे उसमें काफ़ी गुणात्मक सुधार हमें MMR और IMR में मिलेगा. एक जो दूसरा जो बिंदु था जिसमें मैंने बताया कि हमारे फील्ड लेवल वर्कर्स को भी हम कैसे एम्पावर कर सकें इस पूरी कनेक्टिविटी का एडवांटेज लेकर के, तो यूपी में फॉर्चुनेटली वी हैव बीन रनिंग ए वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह के लिए हमारे पास में वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस अवेलेबल है, टीम भी अवेलेबल है, कंसल्टेंट्स भी अवेलेबल हैं. एक बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट यूपी में एस्टेब्लिश हुआ है. उसके लिए इंडिपेंडेंट एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भी अपॉइंटमेंट हो गई है. एंड नाउ थ्रू TSU we have been working on an IVRS based solution for the field level workers, which is ASHAs, ANMs, etc., utilizing the mobile phone distribution which we have been able to do in UP. So this entire database of mobile phones of ASHAs and ANMs and MOICs has been captured. और 5 डिस्ट्रिक्ट्स में एक पायलट स्कीम हमारी 1 सितंबर से लॉन्च होने जा रही है. दिस इज़ बेसिकली जो मैटरनल डेथ है उसका रिव्यू यूपी में नहीं हो पा रहा है कि जो महिलाओं की डेथ होती है वो किन कारणों से उनकी डेथ होती है. अभी भी MDR के जो आंकड़े हैं, मतलब जितनी एक्सपेक्टेड डेथ्स हैं उसका 20% डेटा हम कैप्चर कर पा रहे हैं और एनालाइज कर पा रहे हैं उनके रीजंस को. सो दिस अटेम्प्ट, ये जो IVRS बेस्ड सॉल्यूशन TSU के माध्यम से हम लोगों ने डेवलप करी है, जो 5 ज़िलों में जो वर्स्ट अफेक्टेड हैं, जिनके इंडिकेटर्स बहुत ख़राब हैं, उसमें ये हम लोग MDR का कंसेप्ट ये लॉन्च करेंगे. व्हाट इट विल बी इज़ कि हर महीने के एंड पे कॉल जाएगी आशा को या फील्ड लेवल वर्कर को, एंड शी विल बी आस्क्ड टू रिपोर्ट वेदर देयर हैज़ बीन एनी मैटरनल डेथ देयर और नॉट. Once she says yes, there has been a maternal death in her area in the past 1 month, then this information gets transferred to a call center. और call center में फिर the call will be picked up by an operator and he will then talk to the ASHA and capture the entire data कि वो डेथ के बारे में जो भी हमारा डेटा था वो क्यों, क्या कारण था, क्या वो उसको टाइमली एक्सेस नहीं मिल पाई हेल्थ सर्विसेज की, एसेट्रा एसेट्रा. So this figure which is 20% now, ultimately the intention is कि maternal deaths को हम 100% कवर करके उनकी समीक्षा कर सकें, उनके रीजन एनालाइज कर सकें, और ये जो डेथ रेट है इसको we should be able to bring it down further by zeroing in on the reasons and addressing them as to why these deaths are there. So ये ट्रेनिंग इनकी हो गई इन 5 ज़िलों में. आशाज वगैरह की MOICs को ट्रेन कर दिया गया. सॉफ्टवेयर सोल्यूशन इज़ रेडी. 1 सितंबर is the date which has been fixed for launch of this software. And once this software gets tested, scaling up will not be a problem and it can be scaled up to the entire state. Another initiative which has been taken again with a lot of inputs from Amod, and he has been the key person behind that.
इज़ दी एम स्वास्थ्य प्रोग्राम, जिसमें हम ने सिफ्सा में जो हमारे पास में कुछ फंड्स थे, कुछ उसका एक्सपर्टीज़ था, उसको यूटिलाइज करके लगभग 19 करोड़ 17 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने सैंक्शन किया है, जिसमें हम स्मार्टफोन्स आशाज को कुछ ज़िलों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ सेलेक्टेड आशाज को एंड ANMs को, एंड उनके माध्यम से जो स्मार्टफोन बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, एक सॉफ्टवेयर भी ऑलरेडी डेवलप किया था, आमोद ने ही कराया था उनके प्रीवियस मंथन से जब उनका एसोसिएशन था, तो उसका थोड़ा सा यूटिलाइज करने के लिए, एंड हाउ बेटर सुपरविजन ऑफ फील्ड लेवल वर्कर्स कैन बी देयर, बेटर ट्रेनिंग कैन बी देयर, वो इस्तेमाल वो भी एक लॉन्च होने जा रहा है। एक प्रोजेक्ट जो और हम शुरू किया है वो है मोबाइल कुंजी का, एंड व्हाट इट एंटेल्स इज कि देयर इज अ डेक ऑफ कार्ड्स, देयर इज अ डेक ऑफ अबाउट 44 कार्ड्स, और हर कार्ड के ऊपर, दीज आर प्लास्टिक कार्ड्स, एक कुंजी के रूप में बेसिकली की रिंग में ये 44 कार्ड्स रहेंगे प्लास्टिक के, और हर कार्ड जो है वो बेसिकली वन एस्पेक्ट ऑफ मैटरनल हेल्थ या चाइल्ड हेल्थ के ऊपर है। उसमें एक नंबर है जिसको अगर आप वो आशा या फील्ड लेवल वर्कर मोबाइल से डायल करती हैं, so automatically a message from a doctor gets played, and then it is basically जो beneficiary है, जो मदर है या चाइल्ड है, वो मदर को फिर वो सुनवा दिया जाता है, so she gets a feeling as if she is getting advised by a doctor, and so rather than, अगर आशा पूरी बात नहीं भी बता पाती तो वो ये जो फिर मैसेज प्ले होता है ये पूरा बता देता है कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, ये आपको एंटीनेटल केयर इतनी बार करानी चाहिए, आयरन एंड फॉलिक एसिड की अगर टेबलेट है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, अगर डायरिया हो गया है बच्चे को तो उसके लिए फिर क्या ORS एंड जिंक का क्या महत्व है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो दिस मेक्स द जॉब ऑफ द फील्ड लेवल वर्कर ऑल्सो मच ईजियर, एंड मोबाइल ये जो डेक ऑफ कार्ड्स है इसका टेंडर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, इट इज़ नाउ गोइंग टू बी प्रिंटेड, and shortly we are going to utilize this application also for delivery of services. So I mean there are n number of applications which can be conceived of, right from monitoring the presence of doctors or for that matter any other government official anywhere, because अब तो ये जो GPS है and उससे जो आप लॉन्ग लैट कैप्चर कर सकते हैं एंड उसको लॉग भी कर सकते हैं, सो दैट दोज एप्लीकेशंस आर वेरी यूजफुल, बिकॉज हमारी एक समस्या चाहे वो एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो, उसमें ये है कि डॉक्टर्स गायब रहते हैं, वो नहीं है PSC के ऊपर, या फील्ड लेवल वर्कर्स गायब हैं। सो द एंटायर the smartphones especially, and even the basic phone also can be used to capture a lot of data, and for the purposes of analysis and better planning of schemes and enforcing discipline amongst the departments. So I am hopeful that all of you who are in this field will be able to conceive applications, and will be very open to having any ideas which flow in, and we'll be happy to interact with any one of you, because now we have a full-fledged technical support unit also which is there to assist us in developing all such kind of ideas and solutions which are available in the private sector, and making them adaptable for implementation in the health sector. So I'm very happy to be associated with this workshop, and you all, and I am looking forward to some new ideas and applications from you all. Thank you.